और स्थितियाँ ये थी कि जो हमारा माझा बेल्ट है ब्लॉक का, उसमें हमारे 2-3 नया पंचायत है, बरौली, सिधौली, अमदही। यहाँ के अध्यापक जो नदी के आस-पास है, वो स्कूल ही नहीं जाते थे और उसका तमाम संगठन के लोगों ने उनका ठेका लेकर रखा था। मैंने एक-एक अध्यापक को स्कूल भेजा और सारे अध्यापक वर्तमान में बेलसर ब्लॉक की जो स्थितियाँ थी, जो डाटे आंकड़े हैं, जिसका महानिदेशक महोदय की अपेक्षा है कि हर चीज़ अच्छा हो, वो बिल्कुल धरातल पे था। आप मेरा पोर्टल जिला प्रशासन से अपील है, पीएसए से अपील है, डीजी महोदय से अपील है कि हमारे ज्वाइनिंग के पहले या ज्वाइनिंग के बाद मेरा डाटा पोर्टल से देखा जाए कि हमने कार्य किया कि नहीं किया। आज ज़मीन से उठा करके मैं सारा कार्य आसमान से कोई बीओ एरियर नहीं करता था अध्यापकों का, तो मैं अपने ब्लॉक के सारे अध्यापकों का एरियर फॉरवर्ड करता। हमारे पोर्टल पे देखा जा सकता है, ये सब काम हमारे पोर्टल पे घंटा बीतता है लेकिन दिन नहीं होता। और इस जनपद में मेरा छुट्टी स्वीकृत करने का, मेरा पोर्टल पे रिस्टार्ट करने का औसत दिन 0 है। मतलब ये है कि मैं उसी दिन करती हूँ। लोग हैं जो ठेकेदार बन के घूम रहे थे, वो परेशान थे कि कार्यशैली वो हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि आप अध्यापकों का काम तुरंत मत करिए, हमारे कहने से करिए। जबकि डीजी महोदय का निर्देश है, तमाम बीओ खिलाफ कार्रवाई हो जाती जो काम नहीं करते। मैं उनके कहने से काम रोका नहीं। तो आज भी आप हमारे ब्लॉक के सामान्य अध्यापकों से पूछिए, सामान्य अध्यापकों से पूछिए, किसी का काम कोई रुका हो मेरे स्तर पे, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ। इस वक्त हम जनपद गोंडा के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय वित्त शिक्षा विभाग में हैं, जहां पर हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर मौजूद हैं। इनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले आरोप लगा था और आरोप के बाद इनको जो है जिला वित्त शिक्षा कार्यालय गोंडा में जब से इन्होंने वहाँ का चार्ज संभाला है खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर का, तब से लगातार ये जो भी भ्रष्टाचार हो या जो भी शिक्षक शिक्षिका है जो समय से स्कूल नहीं आते थे या नहीं आते थे, ऐसे लोगों पर इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, जो काफी प्रशंसा हो रही है जिले भर में कि एक ऐसा खंड शिक्षा अधिकारी है जनपद गोंडा में जो लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है। चाहे हम विद्यालयों की बात करें या शिक्षकों की बात करें, जो राइट टाइम नहीं थे वो इनके आने से राइट टाइम हो गए, काफी हद तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने लगा। लेकिन देखा गया कि इनकी कार्रवाई से कुछ लोगों को नाराजगी होने लगी। इसकी नाराजगी के चलते तमाम लोगों ने इनके विरुद्ध शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, जनप्रतिनिधियों ने प्रार्थना पत्र दिया। इनको अपना कार्य सही ढंग से करने नहीं दिया गया। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है कि इनको जनपद गोंडा वैसे शिक्षा विभाग में सम्मान किया गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ध्रुव प्रसाद, खंड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में मुख्यालय हूँ। मैं 11 जुलाई 2023 को विकास खंड बेलसर में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तब से लगातार हम सुधार के क्रम में अपना पूरी मेहनत के साथ कार्य करते रहे। और स्थितियाँ ये थी कि जो हमारा माझा बेल्ट है ब्लॉक का, उसमें हमारे 2-3 नया पंचायत है, बरौली, सिधौली, अमदही। यहाँ के अध्यापक जो नदी के आस-पास है, वो स्कूल ही नहीं जाते थे और उसका तमाम संगठन के लोगों ने उनका ठेका लेकर रखा था। मैंने एक-एक अध्यापकों को स्कूल भेजा और सारे अध्यापक वर्तमान में स्कूल जा रहे हैं। हमारे ज्वाइन करने से पहले बेलसर ब्लॉक की जो स्थितियाँ थी, जो डाटे आंकड़े हैं, जिसका महानिदेशक महोदय की अपेक्षा है कि हर चीज़ अच्छा हो, वो बिल्कुल धरातल पे था। आप मेरा पोर्टल जिला प्रशासन से अपील है, पीएसए से अपील है, डीजी महोदय से अपील है कि हमारे ज्वाइनिंग के पहले या ज्वाइनिंग के बाद मेरा डाटा पोर्टल से देखा जाए कि हमने कार्य किया कि नहीं किया है। आज ज़मीन से उठा करके मैं सारा कार्य आसमान तक पहुँचाया हूँ और जिले में हमेशा कोई कार्य मेरा पीछे नहीं रहा। ब्लॉकों का अध्यापकों का मेरे पास 3 ही काम है: अध्यापकों का सीसीएल, छुट्टी, मैटरनिटी लीव, एरियर का भुगतान। इस जनपद में जब कोई बीओ एरियर नहीं करता था अध्यापकों का, तो मैं अपने ब्लॉक के सारे अध्यापकों का एरियर फॉरवर्ड कर दिया। हमारे पोर्टल पे देखा जा सकता है, ये सब काम हमारे पोर्टल पे घंटा बीतता है लेकिन दिन नहीं होता। और इस जनपद में मेरा छुट्टी स्वीकृत करने का, मेरा पोर्टल पे रिस्टार्ट करने का औसत दिन 0 है। मतलब ये है कि मैं उसी दिन कर देता हूँ। और ये सब सारी चीजें ये संगठन के जो तथाकथित लोग हैं, जो ठेकेदार बन के घूम रहे थे, वो परेशान थे। उनकी कार्यशैली वो हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि आप अध्यापकों का काम तुरंत मत करिए, हमारे कहने से करिए। जबकि डीजी महोदय का निर्देश है, तमाम बीओ खिलाफ कार्रवाई हो जाती जो काम नहीं करते। तो मैं उनके कहने से काम रोका नहीं। और आज भी आप हमारे ब्लॉक के सामान्य अध्यापकों से पूछिए, सामान्य अध्यापकों से पूछिए, किसी का काम कोई रोका हो मेरे स्तर पे, तो वो उसके लिए मैं दोषी हूँ। अब ये गलत शिकायत लोगों ने किया, कुछ शिकायत संगठन के लोगों ने या कुछ प्रतिनिधि लोगों ने किया। तो अभी तो बीएसए साहब एक चिट्ठी हमको जारी किए थे, हमारा जवाब मांगे थे अभी 20 तारीख में।
और अभी हमको पता चला है कि 20 ही तारीख में हमको कार्यालय से शपथ कर दिया गया। अब हमारे ख्याल से ये उचित नहीं था। अगर हमारा कार्य गलत है तो शपथ पत्र पर शिकायत करें, तो हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, तो खराब विकास का, ये ब्लॉक का या चाहे बेसिक शिक्षा का क्या काम हम कर सकते हैं। अभी देखिए वर्तमान में एक यू डाइस का कार्यक्रम चल रहा है। अभी वर्तमान में यू डाइस भरा जा रहा है। आप डाटा अभी तुरंत देखिए, अभी और ब्लॉकों का डाटा, किसी का 0 है, किसी का 10 है, किसी का बेलसर का डाटा 350 स्कूलों का डाटा मैंने भरवाया। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है अब इसका संज्ञान नहीं लिया गया। हम तो हमारे जिला प्रशासन के लोग, डीएम साहिबा, सीडीओ साहिबा, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, हम कमिश्नर साहब के साथ बस्ती में मेरा हमारे कमिश्नर थे, मैं संत कबीर नगर में था, तब से सर को मैं जानता हूँ। बेहद ही संवेदनशील लोग हैं हमारे जिला प्रशासन के लोग। हमें अपेक्षा है कि जरूर गलत तरीके से हमको परेशान करने के लिए इनके द्वारा जरूर कुछ न कुछ किया जाए। आपके द्वारा ऐसा कौन सी कार्रवाई शिक्षकों या शिक्षिका या स्कूल के विरुद्ध की गई जिससे उनकी नाराजगी हुई? पहली बात तो तमाम अध्यापक ऐसे हैं जो विद्यालय ही नहीं जाते। जैसे एक पंडित डिहा का स्कूल 4 अध्यापक थे और चारों अध्यापक जुलाई 2018 से दूसरे स्कूल में रहते बिना किसी आदेश के। आज भी बेलसर ब्लॉक में तमाम अध्यापक हैं जो बिना आदेश के घूम रहे हैं, वो स्कूल पे गए नहीं। इसकी मैंने सूचना बीएससी को दी थी। और एक चिल्लाहा में अध्यापक हैं श्री जितेंद्र कुमार पांडे, एक दीपमाला है लौवा टपरा में, जो गलत तरीके से हटते थे बिना किसी आदेश के। लोग जहाँ मन कर रहे वहाँ पढ़ा रहे। इसको मैंने रोका, मैंने वेतन रोकने के लिए कार्रवाई के लिए डीसी साहब को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी कारण से लोग नाराज होकर के एक नरेंद्र सिंह अध्यापक, एक अध्यापक 4-4, 5-5 स्कूलों का चला लिया। एक राजेश शुक्ला अध्यापक के संगठन के अपने एक विद्यालय का 8 साल से उनके पास है, और आज तक आप जाके देखिए उस विद्यालय पे सारा पैसा निकाले, विद्यालय का नाम तक नहीं लिखा। फर्जी अध्यापकों का वो दस्तखत बनवाते हैं, जबरदस्ती दबाव डालते हैं, वेतन जोड़ते हैं। इसी कारण से लोग नाराज हैं, सही काम लोग करने में। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो सही काम करता है उसे ये तो जनप्रतिनिधि काम नहीं करने देते हैं, या जो संगठन बनाए होते हैं वो काम करने देते हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आपको जिला कार्यालय में संबंध कर दिया गया है, तो आप इसमें किसे दोषी मानते हैं कि आखिर क्या है पूरा? नहीं, हम किसी का दोष नहीं। हम जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे काम न हो। वो तो हमेशा चाहेंगे विकास हो, काम हो, अच्छे से स्कूल अध्यापक जाएं। हमारे जो शिक्षक नेता हैं, वो केवल उनको है कि वो उनका काम नहीं सध रहा। उनको स्कूल, हमारे समय में कोई बच नहीं पाया, उनको स्कूल जाना पड़ा, इस नाते वो परेशान। और इस नाते जो है हमारे ऊपर प्रेशर अनावश्यक बनाकर कैसा किया गया। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी विभाग भी नहीं चाहे, विभाग तो चाह रहा है अच्छा काम। बेलसर ब्लॉक एकदम हमारे ज्वाइन करने से पहले कहाँ था, आप हमारे पोर्टल से देख सकते हैं। और वर्तमान में क्या चार संभाला है, तब से कितने विद्यालयों पे कार्रवाई की थी, कितने शिक्षकों पे कार्रवाई की, या किसी का वेतन रोका गया, क्या क्या क्या? देखिए, हम तो देखिए विद्यालय का जब निरीक्षण किया जाता है तो ऑनलाइन सारी चीजें, वो आप रोक नहीं सकते। ऑनलाइन मैं उपस्थित करता हूँ। हाँ, ये भी है, हमारा अध्यापक तुरंत छुट्टी भेजता है, मैं उसी दिन उसका छुट्टी भी स्वीकृत करता हूँ। वेतन नहीं करता, वेतन लग जाता है, लेकिन अध्यापक को ये हो जाता है कि नहीं हमें स्कूल जाना है, उसको छुट्टी लेना पड़ा। उसके रिकॉर्ड में हो गया कि नहीं, अगर आप 4 बार 5 बार मेडिकल लिए तो भाई इसका मतलब आप स्कूल नहीं जाते हैं, तभी तो आप मेडिकल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसी को मैंने प्रताड़ित नहीं किया। जिस दिन वो छुट्टी भेजे अध्यापक, उसके दिन या हो सकता है 1 दिन बाद, क्योंकि मेडिकल 1 दिन बाद करने में टाइम लग जाता था, तो वो हमें तुरंत कर देता था। इस तरीके से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब से गोंडा की कमान संभालने के तब से लगातार वो कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है और एक निष्पक्ष, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में वो अपना कार्य कर रही है। इससे पहले जब रोशन जैकब जनपद गोंडा की डीएम थी, तब उनके द्वारा भी इस प्रकार का कार्य किया गया था, काफी सराहना हुई थी। इसके बाद अब नेहा शर्मा ने कमान संभाली जिले की, तो आप ऐसे में डीएम महोदया से क्या अपेक्षा करते हैं पूरे प्रकरण को लेकर? हमारे जिलाधिकारी महोदया बहुत संजीदगी है, बहुत अच्छे से काम करती है विकास विभाग का। तो अभी तो हमको 2.5 महीने हुआ, मैडम की 2 एक मीटिंग में हम शामिल हुए। उनके नेतृत्व में हमने कायाकल्प का विकास कन्वेंशन में अच्छा प्रदर्शन किया। अभी हमारा जो है, हमारे कायाकल्प लगभग 90% काम मैंने किया है। अभी केवल 2.5-3 महीना कार्य क्षेत्र मेरा कार्य रहा है, अवधि रहा है। इसमें तो मैंने जब भी डीएम मैडम का, सीडीओ मैडम का, हमेशा उन लोगों ने प्रोत्साहित किया काम करने। सारे बीओ को लोग प्रोत्साहित करते हैं, अच्छे से काम करो, जिला प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और काम हो रहा है, नेतृत्व में अच्छा काम।
हमारी 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 मुखिया है, एक मुखिया है, जरूर वो कुछ न कुछ निष्पक्ष करेगा। क्या उन तक बात पहुंचाई आपके द्वारा? अभी मैडम से तो मैं व्यक्तिगत इस प्रकरण में नहीं मिला हूँ। अभी ये बंदर शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, इसी में सारे अधिकारी बैठे हैं, इसी में कभी अवसर मिलेगा तो जैसा कि आपने देखा कि खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर के द्वारा बताया गया कि 2 महीने या 2.5 महीने इनको वहाँ का चार्ज मिले हुआ। 2-2.5 महीनों में इन्हें काफ़ी हद तक जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधार में लाए। जो स्कूल नहीं आते थे या जो गलत तरीके से हटाए थे इधर उधर, इन सारी कमियों को इनके द्वारा दूर किया गया। अब इस जो कमियों को इनको द्वारा दूर किया गया, इसी का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं, और विरोध इस प्रकार कर रहे हैं कि इनको जिला वहाँ से हटा के यहाँ पे बेस ऑफिस में सम्मान कर दिया गया। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज के समय में जहाँ एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर तक शिक्षा पहुँच सके, शिक्षा को सुधार के लिए करोड़ों का बजट दिया जा रहा है, और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों पर ध्यान रखें कि वो समय से स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारे मामले पर ध्यान दें। उसके बावजूद भी अगर एक ऐसे निष्पक्ष ईमानदार खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। हम शासन से अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, और जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई अधिकारी ही क्यों ना हो या कोई कर्मचारी ही क्यों ना हो या कोई संगठन का ही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ईमानदार, कोई निष्पक्ष अधिकारी के ऊपर उंगली ना उठा सके। मैं आशाधारी खान, न्यूज़ क्रांति।